आखिर साबुन से हाथ धोने से आप कैसे बीमार हो सकते हैं, और भारत की एक ऐसी जगह जहां पर मर्द औरत बनकर घूमते हैं। और अगर आप वाटरमेलन खाते हैं तो भाइयों ये वाली वीडियो तो स्पेशली आपके लिए ही बनी है। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके पास जो सिक्के हैं वो सब नकली क्यों है? तो हेलो गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है एकदम खासम खास, तो इसको लाइक करके सभी लोग आ जाओ स्क्रीन के पास। गाइस, हम सभी लोग यूएसए और एलियंस को ठीक वैसे ही जोड़कर देखते हैं जैसे कि हम 6000 रुपए और लेकिन क्या आपको पता है कि भले ही एलियंस का यूएसए के साथ रिलेशनशिप हो, लेकिन अब उनका मेल बेस्ट फ्रेंड बन चुका है इंडिया। असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन 27 मार्च को तमिलनाडु के एक न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर लोगों को कुछ इस तरीके का एक बेहद ही अजीब सा एयरक्राफ्ट देखने को मिला, जो कि एक जगह पर खड़ा होकर अपने रंग अलग अलग ठीक उसी तरीके से बदल रहा था जैसे एमआई की कैप्टेंसी लेने के बाद पांड्या जी बदल रहे हैं। गजब। अब उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि स्थानीय लोगों का कुछ ऐसा कहना है कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों से इसी एरिया में 10 से भी ज्यादा बार इस अजीब से एयरक्राफ्ट को देखा है, जो कहीं पर भी रुककर हवर करता है और चुटकी बजाते ही गायब हो जाता है। अबे ये एयरक्राफ्ट है UK-07 भैया की गाड़ियां जो हर 6 महीने में गायब हो रही हैं। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब समर सीजन आ चुका है और अब हम सभी लोग अलबेले तांगे वाले से पपीते के साथ साथ 6 मोटे मोटे तरबूज खरीद कर भी खाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी के बीच चाइना ने अपने देश में वाटरमेलन को लेकर एक ऐसी एडवाइजरी जारी की है जिसे आपको भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड का स्टेट 60% वाटरमेलन चाइना ही उगाता है। असल में गाइस, इस एडवाइजरी के तहत अगर आप किसी भी वाटरमेलन को अगर काटते हैं और उसके अंदर से आपको कुछ इस तरीके का झाग फनफनाता हुआ बाहर आता हुआ दिखता है तो आपको तुरंत ही उस वाटरमेलन से दूरी बना लेनी चाहिए। मगर क्यों? असल में गाइस, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अब बहुत से वाटरमेलन्स के अंदर फर्मेंटेशन बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है, जिसके चलते हुए अक्सर बहुत से वाटरमेलन के अंदर एक गैस बहुत बड़े स्केल पर प्रोड्यूस हो जाती है। अब जैसे ही आप उस वाटरमेलन को कट करते हैं तो वो गैस बहुत तेजी के साथ बाहर निकलने का ट्राई करती है, जिसके चलते हुए ना सिर्फ इन वाटरमेलन से झाग बाहर आता है बल्कि बहुत से केसेस में तो वाटरमेलन बुरी तरीके से फट भी जाते हैं। लो जी, अभी तक तो हमें ये लग रहा था कि एमआई की परफॉर्मेंस देखने के बाद सिर्फ उनके फैंस ही आंखों से झाग डाल रहे हैं, यहाँ तो जिंदा वाटरमेलन भी डाल रहे हैं। गाइस, कैलकुलस भी ठीक उर्फी जावेद के कपड़ों की तरह है, जिसमें घंटों दिमाग मारने के बावजूद भी हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ये है क्या। But what nonsense, guys, I'm not coming for this. अब गाइस, नॉर्मली कैलकुलस के बारे में तो ये माना जाता है कि इसको आइजैक न्यूटन और गॉटरफ्रीड लेबनीज के द्वारा इंडिपेंडेंटली 17वीं सेंचुरी के आसपास डेवलप किया गया था। लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों ही कॉपी मास्टर है और उन्होंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट केरला के एक स्कूल से चुराया है। हाँ, मुझे पता है कि सुनने के बाद बहुत से लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई ये तेरा चश्मा पावर का नहीं बल्कि अंधभक्ति का है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया ये मेरे शब्द नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटेना के शब्द हैं और ये चश्मा पावर का ही है। असल में गाइस, अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटेना ने ऑफिशियली एक ऐसे डॉक्यूमेंट को भी रिलीज कर दिया है जिसमें उन्होंने कैलकुलस डेवलप होने के पूरे ही क्रेडिट को केरल के एक स्कूल को दिया है। असल में इस रिपोर्ट के अनुसार ना सिर्फ मैथमेटिक्स की ये ब्रांच बल्कि ट्रिग्नोमेट्री सीरीज और साइन और कोसाइन की पावर सीरीज भी सबसे पहली बार आचार्य माधव के द्वारा 14वीं सेंचुरी में डेवलप की गई थी। और इस बात के पुख्ता प्रूफ इस रिपोर्ट के अलावा आपको युक्ति भाषा और तंत्र संग्रह में भी साफ साफ देखने को मिल जाएंगे। अबे अंग्रेजों ने कुछ बनाया भी है या सिर्फ Ctrl+C और Ctrl+V ही किया है? गाइस, जहां एक तरफ हम लोग जिंदा लोगों की वीडियो को देखकर भी उनके जेंडर पता ना लगा पाने के गम से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूके के लोग तो मुर्दा लोगों के जेंडर तक को भी डिफाइन ना कर पा रहे। कहने का मतलब कि हमारा गम तो उनके गम के सामने ठीक अनन्या पांडे के टैलेंट के जैसा है जो दिखी ना रहा। असल में गाइस, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में यूके के कुछ लॉ मेकर्स यूके गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि वो एक ऐसे नए लॉ को पारित कर दें जिसके तहत एक इंसान जो इस दुनिया से टाटा बाय बाय कर चुका है उसके जाने के बाद भी उसकी जेंडर को चेंज किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि मिस्टर जोनस के इस दुनिया से जाने के बाद अगर मिसेस जोनस को ये लगता है कि मिस्टर जोनस में मिस्टर वाली तो कोई बात थी ही ना, तो वो उनके मरने के बाद उनके नाम को मिस्टर जोनस से मिसेस जोनस में कन्वर्ट करा सकती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यूके की गवर्नमेंट ऑलरेडी इस कानून के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। हालांकि इससे एक्चुअली में बदलेगा क्या ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन अगर ये चीज यूके में इंट्रोड्यूस हो जाती है तो ये पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा कानून होगा जो मरने के बाद भी मुर्दों को चैन से ना सोने देगा, क्योंकि सोता हुआ मुर्दा कब मुर्दी बन जाएगा उसे तक ना पता होगा। गाइस, होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लड़के इलायची से लेकर कीचड़ में लोटे हुए डुक्कर बनकर इधर उधर ठीक वैसे ही घूमते रहते हैं जैसे आजकल मुनावर भाई हुक्का बार में घूम रहे हैं। लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि होली के दिन कौन सा लड़का साड़ी पहनकर घूमता है यार? असल में गाइस, आप भी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश में मौजूद संथे कुडलूर विलेज भारत का एक
ऐसा विलेज है जहाँ के हष्ट पुष्ट लड़के होली के दिन कुछ इस तरीके से साड़ी पहनकर ही इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस विलेज की एक प्रथा के अनुसार अगर इस दिन लड़के साड़ी पहनकर ही अपने घर और गांव को फूलों से सजाकर कामदेव की पूजा करते हैं तो उससे उनके घर में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी आती है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि यहाँ के लोग इस चीज को इतना ज्यादा सीरियस लेते हैं कि इस दिन आपको यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बहुत से ऐसे लड़के देखने को मिलेंगे जो कुछ और नहीं बल्कि अलग अलग रंगों की चटक साड़ियां ही पहनकर घूम रहे होंगे। स्ट्रेंज बट ट्रू। गाइस, आपने भी हमारे देश के एक से एक ऐसे घेले प्रैंकस्टर्स को तो जरूर देखा होगा जो अक्सर प्रैंक्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बवासीर ही फैलाते फिरते हैं और इसलिए अक्सर गली मोहल्लों में कुट्टे हुए भी पाए जाते हैं। लेकिन वहीं बात अगर फ्रांस की जाए तो फ्रांस की कहानी तो डॉली चाय वाले की चाय से भी काफी ज्यादा गर्म है। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंच यूट्यूबर रेमी गिलॉर्ड की, जिन्हें दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रैंकस्टर माना जाता है और ये अपने काम में इतने ज्यादा माहिर है कि आम लोग तो छोड़िए, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स टीम और यहाँ तक कि उनके ऑफिशियल यूनिट भी इनके प्रैंक को पकड़ ना पाते। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए रेमी अभी तक हमें बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में कुछ इसी तरीके से प्रैंक्स करते हुए भी नजर आते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये अपने काम में इतने ज्यादा माहिर है कि इनकी ऑफिशियल फोटो छोटी मोटी टीम्स के साथ नहीं बल्कि FIVB वर्ल्ड लीग 2015 की चैंपियन टीम के साथ भी मौजूद है। हालांकि जब ये चीज काफी ज्यादा बढ़ने लगी और लोगों को इन तरीके के प्रैंक से समझ में आने लगे तो रेमी को आगे चलकर अपनी कुछ इस तरीके की गिलगिली हरकतों को बंद करना पड़ा। लेकिन ये अभी तक के इतिहास के सबसे बड़े ऐसे प्रैंकस्टर हैं जिन्होंने इतने बड़े स्केल पर जाकर इन तरीके के प्रैंक्स को कंडक्ट किया है। बस वो तो शुक्र है महाराज कि ये कभी इंडिया नहीं आए, क्योंकि इंडिया पर ग्राउंड में आने वाले फैंस के साथ क्या किया जाता है ये हम सभी को रिसेंटली पता चला है। गाइस, ये सुनकर आपका भी मन हो जाएगा खट्टा, क्योंकि करोड़ों में बिक रहा है टाइटैनिक का वो मनहूस फट्टा। और मनहूस इसलिए क्योंकि हमारे जैक भैया की जान ली थी उसने। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? गाइस, आपको भी टाइटैनिक मूवी का क्लाइमेक्स सीन तो याद ही होगा जिसमें हमारे जैक भैया एक फट्टे पर लटक कर जय लंबे लंबे डायलॉग तो देते रहे लेकिन हमारी रोज दीदी ने उस फट्टे पर जैक भैया को जगह ना दी। #पापी दुनिया। और इसी वजह से हमारे जैक भैया इसी फट्टे पर लटके लटके इस दुनिया से ही लटक गए। लेकिन क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में इसी सीन में इस्तेमाल हुए इसी लकड़ी के दरवाजे को एक ऑक्शन में इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 6 करोड़ रुपए में बेचा गया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि बहुत से लोगों को यह लग रहा था कि मूवी में इस्तेमाल हुआ यह फट्टा सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का एक कॉमन सा पैनल होगा, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन इस मूवी में भी एक्चुअली में टाइटैनिक के एक पार्ट का ही इस्तेमाल इस फट्टे के तर्ज पर किया गया था और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस लकड़ी के इस फट्टे को चटते फट्टे करते हुए 6 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया है। गाइस, सांप का जहर और रजत भाई का कहर ये दो बड़ी झन्नाट चीजें होती हैं। अब रजत भाई का क्या है कि झज्जर पुलिस के सामने उनका कहर तो अपने आप ही पिलपिला जाता है, लेकिन हाँ, सांप के जहर के बारे में आज एक ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद खुशी से भी आपके मुंह से झाग जरूर निकल जाएगा। खाओ मां कसम। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन सांप के जहर के एंटीडोट को बनाने में हम इंसानों से कहीं ज्यादा बड़ा योगदान तो भेड़ और घोड़े का होता है। असल में गाइस, एक सांप के जहर के एंटीडोट को बनाने के लिए सबसे पहले तो सांप के जहर को कलेक्ट करके उसको एक पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके बाद उस पाउडर को लैब में मौजूद शीप और हॉर्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब जैसे ये पाउडर उन एनिमल्स की बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, उनका शरीर उसके लिए एंटीबॉडीज को बनाना शुरू कर देता है, जिसके चलते हुए कुछ समय के बाद उन जानवरों के ब्लड को कलेक्ट करके उससे प्लाज्मा को निकाला जाता है। देन उसके बाद उस प्लाज्मा को अलग अलग तरीके की मेडिसिन के साथ कंबाइन करके स्नेक वेनम की टच पर किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि अगर एक सांप ने काटकर आपको तोड़ा तो आपको बचा सकता है सिर्फ एक जिंदा घोड़ा। गाइस, आपने भी स्नैपचैट के एक से एक ऐसे घेले फिल्टर्स को तो जरूर देखा होगा जो कि एक अच्छे खासे चेहरे को एक तरीके से एक लैमड़ा रूपी चेहरे में ही बदल देते हैं। लेकिन क्या आपको बताया कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो इन्हीं तरीके के फिल्टर्स को इनबिल्ट लेकर पैदा होते हैं। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन इस दुनिया में एक अरे एडिटर भाई जरा स्क्रीन पे चला दियो इसकी स्पेलिंग। हाँ, अब सही है। PMO नाम का एक ऐसा रेयर डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसमें एक इंसान को किसी दूसरे इंसान का खूबसूरत सा चेहरा कुछ इस तरीके का काफी ज्यादा अजीब दिखता है। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं। असल में गाइस, नॉर्मली जब भी हम किसी भी इंसान के चेहरे को देखते हैं तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन और हाव भाव को स्टोर करने के लिए हमारे ब्रेन में एक अलग पार्ट काम करने लगता है और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसके चलते हुए अक्सर हम लोगों के नाम तो भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमें उनकी शक्ल दिखाई देती है हमें उनके बारे में सारी डिटेल याद आने लगती है। तो गाइस, अब इस
सिंड्रोम में होता कुछ ऐसा है कि हमारे दिमाग का वो पार्ट जो लोगों के चेहरे को याद रखने का काम करता है वो इस सिंड्रोम में पूरी तरीके से डेवलप हो ही नहीं पाता, जिसके चलते हुए जैसे ही इस सिंड्रोम से ग्रसित इंसान किसी दूसरे इंसान के चेहरे को देखता है तो उसे वो कुछ इस तरीके का काफी ज्यादा आड़ा तिरछा नजर आता है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। गाइस, जहां एक तरफ इसरो को मंगल मिशन में 26,000 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा आया था, तो वहीं क्या आपको पता है कि नोएडा में तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने पर आपको पर किलोमीटर 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। अबे इस हिसाब से तो पर्सनल तेल के कुएं खुदवाने पड़ेंगे हमें। असल में गाइस, ये वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है जेसीबी के होलसेल स्टेट यूपी के नोएडा शहर से, जहां पर जब एक शख्स ने ऊबर से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर दूर जाने के लिए ही एक ऑटो को बुक कराया तो राइड के खत्म होने के बाद ऊबर ने उनके हाथों में 7.5 करोड़ रुपए का बिल पकड़ा दिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस बिल में लगभग 6 करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ वेटिंग चार्ज के नाम पर ही वसूले गए थे। अब इतने में तो खुद ऊबर का मालिक दुनिया को वेट कराकर हमें अपनी गाड़ी से इधर से उधर छोड़ देगा। अब उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि इस गिलगिली हरकत के पूरा होने के बावजूद भी ऊबर ने अपने सिस्टम को ठीक नहीं किया है, क्योंकि इस घटना के बाद बेंगलुरु में भी अभी एक हाल ही में एक शख्स को सिर्फ 10 मिनट वेटिंग करने पर ही सीधा 1 करोड़ रुपए का वेटिंग चार्ज का बिल थमा दिया गया है। अब गाइस, इससे कुछ हो या फिर ना हो, लेकिन एक बात तो पूरी तरीके से प्रूफ हो जाती है कि आजकल ऊबर के इंजीनियर्स एक विशिष्ट किस्म की जड़ी बूटी का सेवन टाइम टू टाइम करते हैं। करो भाई, 5 साल बर्बाद हो गए मेरी जिंदगी के। गाइस, आजकल जो न्यूज चल रही है उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि शराब का बिजनेस करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अबे अंदर थोड़ी जाना है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि शराब के बिजनेस से कहीं ज्यादा मुश्किल बिजनेस तो एक तुच्छु सा रेस्टोरेंट खोलना है, तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे? असल में गाइस, पिछले 5 सालों से लगातार अलग अलग देश में रिसर्च करने के बाद यूएसए की एक घेली टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि इस पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट का बिजनेस वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेस है, क्योंकि इस बिजनेस में एंट्री लेने वाले स्ट्रेट 60% लोग सिर्फ 3 साल के अंदर ही अपने रेस्टोरेंट को बंद करके टाटा बाय बाय कर जाते हैं। और शायद ये चीज आपने भी नोटिस तो जरूर करी होगी कि आपकी सिटी में भी हर दिन नए नए रेस्टोरेंट तो बड़ी धूमधाम से खोले जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनका हाल भी पाकिस्तानी नेताओं की तरह हो जाता है। शॉर्ट में बोलूं तो फटे हाल। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि बचे हुए 40% रेस्टोरेंट जो 3 साल या फिर उससे ज्यादा सरवाइव कर जाते हैं, उनका भी स्ट्रेट 50% 5 साल तो नो प्रॉफिट और नो लॉस के सेक्टर में ही घूमता रहता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में रेस्टोरेंट का बिजनेस करना किसी भी कंट्री के अंदर वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेस माना जाता है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। गाइस, आपने भी हमारे देश के बहुत से लोगों को गाड़ी, स्कूटी या फिर बाइक चलाते समय अलग अलग कलर के सनग्लासेस पहनकर अपने स्वैग को झाड़ता हुआ तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका यही स्वैग अब बहुत ही जल्द लगा देगा आपकी पॉकेट पर गरीबी का टैग। ये गरीब असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अब वेस्टर्न कंट्रीज किसी भी तरीके के व्हीकल को चलाते समय सनग्लासेस पहनने पर ही पाबंदी को लगा रही हैं। अब क्या है पूरा माजरा, चलिए वो भी समझते हैं। असल में गाइस, नॉर्मली जब भी हम किसी भी कार, स्कूटी या फिर बाइक को सनग्लास पहनकर चलाते हैं और बाई चांस उस समय हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो यही सनग्लासेस के कांच के टुकड़े टूटकर हमारी आंखों के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हर साल विदेश में बहुत से ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें गाड़ी के एयरबैग के खुलने या फिर फेस का जमीन से घिसने की सिचुएशन में इन कांच के टुकड़ों की वजह से ही लोगों को अपनी आंखें गंवानी पड़ती हैं, जिसके चलते हुए अभी कंट्रीज एक ऐसे रूल को ला रही हैं जिसमें अगर कोई भी इंसान सनग्लासेस पहनकर गाड़ी चलाता हुआ नजर आएगा तो उस पर काफी मोटे चालान को काट दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप पावर ग्लासेस भी पहनते हैं तब भी उस कंडीशन में आपको उन्हें पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का बनवाना होगा और उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। अब गाइस, अगर ये चीज वेस्टर्न कंट्रीज में सक्सेसफुल हो जाती है तो ये तो हम सभी को पता है कि रोड सेफ्टी में तो भाई हमारा देश एक अलग ही लेवल का रौला काटे हुए है, तो ये चीज इंडिया में फॉर श्योर आगे आने वाले समय में हमें देखने को जरूर मिलेगी। गाइस, अभी तक तो आपने YouTube से कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग और यहाँ तक कि छिना बहुत सी चीजें सीखी होंगी, लेकिन मेरे भाई YouTube से नकली सिक्के बनाना कौन सीखता है यार। असल में गाइस, ये वाला मामला निकल कर आ रहा है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली पुलिस ने मंडोली इलाके में चलने वाली एक ऐसी फैक्ट्री को पकड़ा है जिसमें कुछ और नहीं बल्कि नकली सिक्के ही बन रहे थे। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि ये फैक्ट्री अभी तक लगभग 20 लाख रुपए के नकली सिक्कों को मार्केट में सर्कुलेट भी कर चुकी है।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब इन लोगों को घपचाया गया उस समय भी इस फैक्ट्री के अंदर लगभग 1.70 लाख रुपए की नकली सिक्के मौजूद थे, जिसे देख पुलिस की आंखें ठीक वैसे ही फट गई जैसे गर्म गर्म तेल में ठंडी ठंडी कचौड़ियां फट जाती हैं। और तो और उससे भी ज्यादा अप्रतिम बात यह है दोस्तों कि इन घेले लोगों ने इन नकली सिक्कों को बनाना कहीं और से नहीं बल्कि साक्षात YouTube से ही सीखा है। क्यों हिला डाला ना। आखिर कैसे साबुन से हाथ धोना आपको बीमार कर सकता है? असल में गाइस, हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पूरा ही दिन घिस घिस कर अपने हाथों को अलग अलग तरीके के हर्बल या फिर एंटी बैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल करते हुए साफ करते रहते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप भी उन लोगों में से एक है तो ये चीज आपको हेल्दी बनाने की बजाय और उल्टा बीमार कर रही है। अब आखिर ये पूरी दुनिया से उल्टी होने वाली बात मैं क्यों कर रहा हूं, चलिए इसे भी समझाता हूं। असल में गाइस, चाइना के द्वारा फैलाई गई उस जबर बीमारी के बाद हमारे पूरे ही देश में एंटी बैक्टीरियल और हर्बल सोप्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब बेसिकली ये सोप्स करते क्या हैं वो समझते हैं। असल में गाइस, इन तरीके के सोप्स में कुछ ऐसे केमिकल्स को डाला जाता है जो कि हमारे हाथ पर मौजूद 99.9% बैक्टीरिया को मारकर खत्म कर देता है। हाँ, वो 0.1% बैक्टीरिया इनके चचा पर भी नहीं मरते। शिट। अब गाइस, इस सिचुएशन में होता कुछ ऐसा है कि हमारे हाथ के ऊपर गुड और बैड दोनों ही तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बेसिकली ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये हमारी स्किन के ऊपर मौजूद बैड बैक्टीरिया या फिर फंगस से फाइट करने का काम करते हैं। अब इस कंडीशन में अगर आप दिन में 1 या फिर मैक्सिमम 2 बार इन तरीके के एंटी बैक्टीरियल साबुन से अपने हाथों को धोते हैं तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पर ही अगर आप घिस घिस कर इन्हीं तरीके के सोप का इस्तेमाल बार बार करते जाते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है जिसमें हमारे हाथ के ऊपर मौजूद गुड बैक्टीरिया को भी ये खत्म करने लगते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर इन सोप्स ने हमारे हाथ के ऊपर मौजूद ऑलमोस्ट सभी गुड बैक्टीरिया को खत्म कर दिया और बाई चांस थोड़ी सी क्वांटिटी में बैड बैक्टीरिया हमारे हाथों के ऊपर बचा रहा तो वो कुछ ही देर में अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लेगा। और उस केस में अगर आप कुछ भी खाएंगे तो उससे आपकी बीमार होने या फिर पेट में इंफेक्शन होने के चांसेस उल्टा और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और एक वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आपको पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स या फिर बहुत से डॉक्टर से सिर्फ यही प्रेफर करते हैं कि आप कभी भी ज्यादा फैशनेबल, ज्यादा हर्बल या एंटी बैक्टीरियल सोप की बजाय नॉर्मल से हैंड जेल या फिर नॉर्मल हाथ धोने के लिए जो साबुन आते हैं सिर्फ उनका ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उस केस में वो सोप बैक्टीरिया को मारने की बजाय आपके हाथों से उन बैक्टीरिया को हटाने का काम करते हैं जो डेड हो चुके होते हैं और हमारे हाथ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिव बैक्टीरिया ही बचते हैं जिनको की टैकल करने का काम ऑलरेडी हमारी स्किन के ऊपर मौजूद गुड बैक्टीरिया कर ही रहे होते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप एक्चुअली में ज्यादा हेल्दी रहना चाहते हैं तो ज्यादा एंटी बैक्टीरियल या फिर ज्यादा फैशनेबल साबुनों के पीछे ना जाते हुए नॉर्मल से साबुन का इस्तेमाल करें और उसी से ही अपने हाथों को वॉश करें। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा क्योंकि ये भी एक से एक बेहतरीन है भाई और बहनों।